चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है। और उसमें सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यूपी की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी मीटिंग करेंगे टीम 11 के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की मीटिंग होगी। फिलहाल वो आइसोलेशन में है और आज पंचायत चुनाव के लिहाज से भी अहम दिन। पहले चरण के 9 जिलों के 20 पोलिंग बूथों पर आज री वोटिंग होनी है, पुनर्मतदान हो रहा है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया हुआ है। इन पोलिंग बूथों पर मतदान प्रभावित हुआ था। 15 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हुआ था। उन्हीं में जिन बूथों पर मतदान प्रभावित हुआ था, आज री वोटिंग। चलिए अब आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। जूना अखाड़े के संतों से सीएम मुलाकात करेंगे। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी कर सकते हैं सीएम। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान में भी जाएंगे मुख्यमंत्री। यहां माला कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा हरिद्वार में ही आज रामनवमी के मौके पर स्नान है। रामनवमी के स्नान के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 23 सेक्टर में मेला क्षेत्र हरिद्वार को बांटा गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। बारिश के साथ आकाशीय बिजली कहर बरपा सकती है। तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी हुआ है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और देहरादून में ओलावृष्टि की संभावना है। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खास क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पीएम मोदी ने कल रात 8:45 पर देश को संबोधित किया। पीएम मोदी देश में कोरोना से बिगड़े हालात समेत अन्य मसलों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना आखिरी विकल्प है। उन्होंने कहा कि पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और ऐसे समय में धैर्य रखने की आवश्यकता है। उन्होंने जो कुछ विशेष कहा आपको सुनाते हैं। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है, उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं, वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे।